सभी दोस्तों का संस्कृत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, संस्कृत से संबंधित छोटी छोटी जानकारी, कारक प्रकरण, अनुवाद प्रकरण, वाच्य परिवर्तन इत्यादि सभी में काम आती है। तो आइए हम कारक प्रकरण या अनुवाद प्रकरण प्रारंभ करें। उससे पहले संस्कृत व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें सीख लेते हैं, ताकि कारक प्रकरण या अनुवाद प्रकरण समझने में बहुत ही आसानी रहे। आज मैं संस्कृत व्याकरण के तहत आपको पुरुष, वचन, लिंग, कर्ता, क्रिया, कर्म इत्यादि के बारे में बता रहा हूँ। आशा करता हूँ व्याकरण सीखने में आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, तो हम आपको बता दें कि संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जी हाँ, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। अब हम बात करते हैं वचन की। तो जहाँ अन्य विषयों में या अन्य भाषा में 2 ही वचन होते हैं, वहीं संस्कृत भाषा में वचन भी 3 होते हैं। एक संख्या के लिए एक वचन, 2 संख्याओं के लिए द्विवचन और 3 या 3 से अधिक संख्याओं के लिए बहुवचन। जी हाँ, अन्य भाषाओं में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। और अब हम लिंग के बारे में चर्चा करें, तो जहाँ अन्य भाषाओं में लिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, वहीं संस्कृत भाषा में लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग, और अन्य का जो बोध कराते हैं वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अन्य जो भाषा है उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होता है, लेकिन जो संस्कृत भाषा है उसमें लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होगा वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। जबकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य का बोध हो वे सभी नपुंसक लिंग के तहत आते हैं। पुरुष, वचन और लिंग के बाद हम चर्चा करते हैं कर्ता पे। तो कोई भी भाषा हो, अगर हम वाक्य बना रहे हैं या वाक्य है, तो उसमें कर्ता, क्रिया व कर्म होते हैं। कहीं कहीं कर्ता और क्रिया होती है, और किन्हीं किन्हीं वाक्यों में कर्ता, क्रिया दोनों के साथ कर्म भी होता है। तो आइए कर्ता के बारे में जानते हैं। जो कर्ता है वो हमारे तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में होते हैं। अर्थात हम अगर सर्वनाम शब्दों के माध्यम से देखें
तो तो पुरुष और वचन के हिसाब से देखते हैं। जैसे प्रथम पुरुष सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। अब मध्यम पुरुष के कर्ता के बारे में देखते हैं। त्वम यानी तुम, योआम तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। आइए उत्तम पुरुष के कर्ता के बारे में। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। प्रथम पुरुष के जो कर्ता होते हैं सह, तौ, ते, वे सभी दूर वाले कर्ता होते हैं। सह, तौ, ते। और जो मध्यम पुरुष वाले कर्ता होते हैं वो पास वाले कर्ता होते हैं। जैसे त्वम, युवम, यूयम। और जो उत्तम पुरुष वाले कर्ता होते हैं वो स्वयं होते हैं। जैसे अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। तो 3 पुरुष और 3 वचनों के अनुसार कर्ता 9 प्रकार के हुए। अब हम बात करते हैं धातु के बारे में। धातु या क्रिया, जैसा कि हमारा कर्ता पुरुष और वचन के अनुसार 9 प्रकार का होता है, उसी प्रकार जो धातु या क्रिया है वह भी 9 प्रकार की होती है। तो आइए पढ़ते हैं क्रिया के बारे में। हमने यहाँ पठ धातु, पढ़ का मतलब होता है पढ़ना, वर्तमान काल में लिए है। तो पुरुष वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में होता है पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में होता है पठसि, पठथः, पठथ। और उत्तम पुरुष में होता है पठामि, पठावै, पठा। यहाँ हमें एक बात विशेष सीखनी है, वो कि जैसा हमारा कर्ता है वैसी ही हमारी क्रिया होनी चाहिए। अर्थात अगर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो हमारी जो क्रिया होगी, वाक्य में जो क्रिया लगेगी वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। तो आइए कर्ता और क्रिया का जो संबंध है उसको हम देखते हैं। जैसे समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से। एक तरफ मैंने कर्ता लिखे हैं, दूसरी तरफ क्रिया लिखी है। सह पठति। सह प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो सह के साथ पठति आया है। पठति भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तौ पठतः, तौ पठतः। तौ प्रथम पुरुष का द्विवचन है और पठतः भी प्रथम पुरुष की द्विवचन क्रिया है। ते पठन्ति। ते यहाँ प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो पठन्ति भी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है, अर्थात प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। अब देखते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता और मध्यम पुरुष की
क्रिया के उदाहरण। त्वम पठसि। त्वम मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता है और जो क्रिया लग रही है पठसि वो भी मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया। युवाम पठत है। मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया। यूयम पठत। मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया। यानी जैसा कर्ता वैसी क्रिया, अर्थात कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन होता है। अब उदाहरण देखते हैं हम उत्तम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष की क्रिया के। अहम पठामि। अहम उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता है, पठामि उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है। आवाम पठावः। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, पठावः उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। वयम पठामः उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता और उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया। यहाँ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कहीं भी हमें गलत जो क्रिया है उसका प्रयोग नहीं करना, वरना वाक्य पूरा ही गलत माना जाता है। अर्थात हमें कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि इन उदाहरणों में हो रहा है। उम्मीद करता हूँ संस्कृत ग्रामर से जुड़ी सामान्य जानकारी आपको पसंद आई होगी।